स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 5। हमने इससे पहले डिस्कस किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमें डिस्कस करना है अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक चीज बहुत अच्छे से आपको याद रखनी पड़ेगी, डाइहाइब्रिड क्रॉस एग्जैक्टली है क्या। डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है इट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मैं लिख देता हूं क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने बात किया था कि जब कभी भी एक कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है तो वो कैरेक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस करता है उसको हमने नोटिस करने की कोशिश की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। पर डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर नहीं दो कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और हमें पता करना है कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में जब दो कैरेक्टर जाएंगे तो वो किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। पक्का ना? तो हमें दो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन डिस्कस करना है इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या कंसीडर किया जाएगा, टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड at a time. Two characters are considered at a time. मतलब एक समय पर हमें दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करके चलना है। अब याद करिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंडल के जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं मेंडल वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स के चैप्टर में, वो कौन कौन से दिए हैं, इन सीड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। याद रखिएगा पी प्लांट के जो सीड्स हैं इन पर जरा फोकस करिए। हम दो कैरेक्टर लिख रहे हैं। दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैरेक्टर जो हम लेके चलने वाले हैं वो है शेप ऑफ सीड, और सेकंड कैरेक्टर जो हम लेके चलने वाले हैं वो है कलर ऑफ सीड। तो एक तो शेप ऑफ सीड लेके चलना है, दूसरा कलर ऑफ सीड लेके चलना है। शेप ऑफ सीड, कलर सीड क्या है? दीज आर कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर में होते हैं ट्रेट्स। तो आप नोटिस करिए इस शेप ऑफ सीड में जो ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहां पे आपको टोटल दो ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो ट्रेट है वो है राउंड शेप, और सेकंड ट्रेट है रिंकल्ड शेप। याद रखिएगा राउंड शेप ऑफ सीड आपको दिख रहा है, रिंकल्ड शेप ऑफ सीड भी आपको देखने को मिल रहा है। जो राउंड शेप ऑफ सीड है इसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर मान के चलते हैं, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लेटर यूज करते हैं कैपिटल आर। पक्का? कैसा है ये? इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट। पर अगर हम लोग बात करें रिंकल्ड शेप के बारे में तो रिंकल्ड शेप को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से, और ये होता है एक रेसेसिव ट्रेट। डन? ऐसे अगर हम मूव करें सेकंड कैरेक्टर पे जो कि है कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड में भी आपको दो ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो ट्रेट्स मिलेंगे? सबसे पहला ट्रेट आपको देखने को मिलेगा येलो सीड, और सेकंड आपको देखने को मिलेगा ग्रीन सीड। तो एक येलो सीड और ग्रीन सीड, ये दो ट्रेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं कलर ऑफ सीड वाले कैरेक्टर कैटेगरी में। नोटिस करिए येलो सीड जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए यूज किया जाएगा स्मॉल वाई। याद रखिएगा कैपिटल और स्मॉल के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये है डोमिनेंट ट्रेट और नीचे वाला है रेसेसिव ट्रेट। बहुत आसानी से बताया जा सकता है कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट रेसेसिव है। नोटिस करिए यहां पे येलो कलर के राउंड सीड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों कैरेक्टर के डोमिनेंट ट्रेट्स यहां पे साथ में आ गए हैं। मतलब कौन कौन सा? कलर की अगर बात करें शेप की तो राउंड इज डोमिनेंट, और कलर की बात करें तो येलो इज डोमिनेंट। पक्का? तो जो मेंडल ने चूज किए थे, मेंडल ने जो ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल या प्लांट चूज किए थे उनमें सबसे पहला क्या चूज किया था? राउंड सीडेड एंड येलो कलर्ड प्लांट। पक्का ना? ऐसा प्लांट जिसमें सीड कैसा था? राउंड था, और कलर कैसा था? येलो। ऐसा प्लांट पहला चूज किया था मेंडल ने। दूसरा प्लांट कैसा चूज किया मेंडल ने? सेकंड प्लांट जो मेंडल ने चूज किया उसमें सीड थे रिंकल्ड और कलर था ग्रीन। ये आप देख सकते हैं यहां पे। अब ऐसे दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाना है हमको, तब हमें मिलेगी फीलियल फर्स्ट जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन। तो चलिए एक बार ये क्रॉस करके देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं। पक्का ना? तो मेंडल ने, मैं लिख देता हूं, मेंडल सिलेक्टेड
टू ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, टू ट्रू ब्रीडिंग pea plants that differ in जिनमें कहां डिफरेंस देखने को मिल रहा था, that differ in two contrasting characters, two contrasting characters that differs in two contrasting characters। सबसे पहले नोटिस करिए कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमने बात की थी। सबसे पहले हमने बात किया था शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, जहां हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिल गए थे। कौन कौन सा शेप मिल गया था? एक मिल गया था राउंड, दूसरा मिल गया था रिंकल्ड। सेकंड कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करने जाएं तो सेकंड कैरेक्टर हमें मिला था क्या? कलर ऑफ सीड। और कलर ऑफ सीड में भी दो कलर मिले थे, एक हमें मिला था येलो और दूसरा कलर हमें मिला था ग्रीन। ये दो कलर हमें देखने के लिए मिल गए थे, येलो और ग्रीन। अब जो हमारे पास में ये दो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? इनके डोमिनेंट प्योर कैरेक्टर्स को साथ में ले लेंगे। कैसे लेंगे देखिए जरा। सबसे पहला हम जो लेने वाले हैं पेरेंट वन जो लिया जाएगा वो रहेगा येलो राउंड, या बोलो राउंड येलो। राउंड येलो ज्यादा लिखा जाता है, मैं ऐसे लिख देता हूं राउंड येलो। राउंड के लिए हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो के लिए हम लोग लिखने वाले हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नोटिस करिए ये होमोजाइगस है और इस होमोजाइगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग। तो मेंडल ने दो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट चूज किए थे। पहला पेरेंट प्लांट तो दिख ही गया, सेकंड वाला मैं लिख लेता हूं पेरेंट सेकंड। तो सेकंड पेरेंट जो प्लांट इन्होंने चूज किया था वो कैसा था? अब वो रिंकल्ड ग्रीन। याद रखिए रिंकल्ड के लिए जो कि शेप है हम लोग यूज करने वाले हैं स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं स्मॉल वाई। अगेन नोटिस करिए ये भी एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ही है। तो दोनों पेरेंट जो है वो कैसे चूज किए गए हैं? ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट चूज किए गए हैं। और ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? अब क्रॉस करने वाले हैं। तो नोटिस करिए जब हम इनका क्रॉस करने जाएंगे तो पहले हम बनाएंगे गैमेट्स। याद रखिएगा फर्स्ट पेरेंट के गैमेट किस तरीके से बनने वाले हैं। तो याद रखिए इन दोनों आर में से एक कैपिटल आर लिया जाएगा, दोनों वाई में से एक कैपिटल वाई लिया जाएगा एक गैमेट में, पक्का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से। और यहां भी नोटिस किया जाए तो यहां एक लिया जाएगा स्मॉल आर और एक लिया जाएगा स्मॉल वाई। तो आपको दो टाइप के गैमेट देखने को मिल जाएंगे, पर हर गैमेट में आपको कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे? सेम। जैसे यहां पे जितने भी गैमेट बनेंगे वो सब ऐसे दिखेंगे, वो इस पेरेंट में जितने भी गैमेट बनेंगे वो सब के सब गैमेट ऐसे दिखेंगे, पक्का। इन गैमेट का हम लोग क्या करने वाले हैं? फ्यूजन। पहले मैं लिख देता हूं ये सब क्या है? दीज आर गैमेट्स। ये हमारे गैमेट्स का जैसे ही हम फ्यूजन करने वाले हैं तो हमें मिलेगा यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई और यहां से स्मॉल वाई। ये कंडीशन जो है इट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन और इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। याद होगा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन ड्रॉ की थी। ये रही हमारी F1 जनरेशन। और जो F1 जनरेशन है ये कैसी दिखने वाली है? तो याद रखिएगा कैपिटल आर अपना डोमिनेंस दिखाएगा और सीड का शेप होगा राउंड, और साथ ही साथ कैपिटल वाई भी खुद को एक्सप्रेस करेगा और कलर रहेगा क्या? कलर विल बी येलो। तो सीड कैसा हो जाने वाला है? सीड हो जाने वाला है राउंड एंड येलो। ये ऐसा क्यों हो गया? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब कभी भी डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर साथ में होंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स खुद को एक्सप्रेस कर देंगे और जो रेसेसिव ट्रेट होते हैं वो सप्रेस हो जाएंगे, पक्का ना। तो इस वजह से जो हमको F1 जनरेशन में इंडिविजुअल मिला, कैसा मिला? राउंड और येलो मिल गया, पक्का। आगे मूव करते हैं। देखिए F1 जनरेशन अगर आपको मिल गई है तो क्यों ना हम इसकी सेल्फिंग कराएं, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं और फाइंड आउट करें किस तरीके के प्रोजेनीज हमें मिलेंगे। तो नोटिस करिए बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह हम F1 जनरेशन का क्या करवाने वाले हैं? यहां भी हम F1 जनरेशन का करवाने वाले हैं सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए भाई मैं यहां पे करवा देता हूं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग ऑफ डाइहाइब्रिड F1
देखो डायहाइब्रिड F1 जो इंडिविजुअल है वो कौन है, वो है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। देखिए इस इंडिविजुअल की सेल्फिंग कराने से पहले हमें गैमेट फॉर्मेशन आना चाहिए कि गैमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, इसके गैमेट बनाएंगे और फिर उन गैमेट का क्या करवा पाएंगे, फ्यूजन। तो नोटिस करिए कभी भी डायहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। अगर मुझे इसका गैमेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, गौर से देखिए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का गैमेट बनाने के लिए पहले तो मैं पहले दोनों लेटर को दो दो बार लिखूंगा। पहले दोनों लेटर मतलब ये 1 ये 2, इनको दो दो बार लिखना है, कैपिटल R, और फिर जो सेकंड लेटर है उसको भी दो बार लिखना है, स्मॉल r। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा है, हमको इन दोनों को रिपीट करना है बार बार। रिपीट कैसे करना है, गौर से देखिए, ये जो कैपिटल Y है यहां लिख दिया, फिर स्मॉल y लिख दिया, फिर से कैपिटल Y लिख दिया, फिर से स्मॉल y लिख दिया। ये जो चार गैमेट आपके सामने बनकर आ गए हैं, ये चार गैमेट हैं किसके, ये है हमारे F1 इंडिविजुअल के चार पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट। नोटिस करिए, ये पहला इंडिविजुअल में आपको डोमिनेंट मिलेंगे दो डोमिनेंट एलएल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सेकंड केस में 1 डोमिनेंट एलएल देखने को मिलेगा, थर्ड केस में भी 1 डोमिनेंट एलएल देखने को मिलेगा, और फोर्थ केस में आपको मिलने वाला है 0 डोमिनेंट वाली कंडीशन। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से आप गैमेट बना सकते थे एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का। चलिए, गैमेट बनाना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप पे क्वेश्चन होंगे ही नहीं, तो क्वेश्चन करने के लिए गैमेट बनाना आना चाहिए। एक और चीज देखिए, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप सॉल्व करके देखिए क्या आप गैमेट बना पाएंगे कि नहीं। देखना, अब हमें बनाना है गैमेट, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का गैमेट बनाना है, साथ ही साथ हमें गैमेट बनाना है कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का, यह गैमेट बना के देखना है। और हमें गैमेट बनाना है मान लो कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इनका गैमेट बनाना है। तो ये तीन कंडीशंस मैंने आपको दे दी हैं, तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बिल्कुल ऐसी कंडीशंस है। पर इन तीनों के गैमेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गौर से देखिए। अगेन पहले जो दो लेटर्स हैं उनको डबल टाइम लिखना है, दो बार लिखना है, जैसे कि कैपिटल ए फिर से कैपिटल ए फिर स्मॉल ए और एक बार और स्मॉल ए। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इनको हम रिपीट करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे कैपिटल बी, फिर लिखेंगे स्मॉल बी, फिर लिखेंगे कैपिटल बी, फिर लिखेंगे स्मॉल बी। ये चार टाइप के गैमेट फिर से बनके तैयार हो गए। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा इंडिविजुअल बना के दिया तो इसके गैमेट बनाने के लिए फिर से कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी लिख देना है, और इन दोनों को रिपीट करना है, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये लीजिए फिर से चार टाइप के गैमेट बन गए। लास्ट वाली जो कंडीशन है, अगर आप वीडियो के इस पार्ट को देख रहे हैं तो उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना गैमेट बना के दे दीजिए, उस इंडिविजुअल के गैमेट बना के लिख दीजिए। चलिए, आई होप आप कर पाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल और देखते हैं सेल्फिंग करके हमें रिजल्ट क्या मिलता है। पक्का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फिंग ऑफ F1 कौन था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। नोटिस करिए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस्ड विथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये क्रॉस हमको कंप्लीट करना है। नोटिस करिए, इस क्रॉस में इस इंडिविजुअल के गैमेट किस तरीके से बनेंगे, नोटिस करना। इस इंडिविजुअल के गैमेट होंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। सेम गैमेट इस इंडिविजुअल के भी बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? क्योंकि दोनों इंडिविजुअल सेम है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। नोटिस करिए, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये चार टाइप के हमें इंडिविजुअल्स यहां पे देखने को मिल गए हैं। नोटिस करिए, अब हम इनको एक प्रॉपर पुनेट स्क्वायर बना के जरा क्रॉस करके देख लेते हैं कि किस टाइप के इंडिविजुअल हमें देखने को मिलेंगे। पक्का? तो एक पुनेट स्क्वायर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल ये देखिए, इसको और इसको क्रॉस करके हमें क्या मिलने वाला है, इन दोनों को क्रॉस करके हमें मिलने वाला है सबसे पहले कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, इन दोनों को हमने क्रॉस किया, हमें क्या मिल गया, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। पक्का? नेक्स्ट इंडिविजुअल पे आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां से हम लेंगे कैपिटल R, ऊपर से लेंगे कैपिटल R, यहां से लेंगे कैपिटल Y और ऊपर से लेंगे स्मॉल y। नेक्स्ट, इस इंडिविजुअल की बात करिए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y।
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। लास्ट इंडिविजुअल, यहां से लेंगे कैपिटल आर, यहां से लेंगे स्मॉल आर, यहां से आएगा कैपिटल वाई और इधर से आएगा स्मॉल वाई। ऐसे हमें सारा पॉइंट स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। एक बार देखते जाइए जल्दी से, कैपिटल आर ऊपर से, कैपिटल आर साइड से, कैपिटल वाई ऊपर से, स्मॉल वाई साइड से। हमेशा पहले डोमिनेट फिर वैसे लिखने की कोशिश करिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। कैपिटल आर, स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल वाई और यहां से भी स्मॉल वाई। थर्ड कंडीशन पे आ जाता है, ये वाली कंडीशन पे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट और लास्ट लाइन में हम लोग आ गए हैं, नोटिस करिए, कैपिटल आर ऊपर से, स्मॉल आर साइड से, ऊपर से कैपिटल वाई, नीचे से स्मॉल वाई, साइड में फिर से कैपिटल आर, बगल से हम लोग लेने वाले हैं स्मॉल आर, ऊपर से लेने वाले हैं स्मॉल वाई, यहां साइड से भी लेने वाले हैं स्मॉल वाई। थर्ड कंडीशन पे आ गए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। देखिए ये सारी कंडीशंस जो है, ये पूरा पॉइंट स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और हमारे पास में टोटल कितनी प्रोजेनी आ गई है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल 16 प्रोजेनी हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है। इन 16 प्रोजेनीज में का फिनोटाइप और जीनोटाइप अब हमें पता करना चाहिए। क्या पता करेंगे इनका हम? फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी। पक्का नोटिस करिए, एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं मूव करता हूं इस इंडिविजुअल पे, गौर से देखिएगा इस इंडिविजुअल को। क्या ये इंडिविजुअल कैपिटल आर की वजह से राउंड होगा? यस। कैपिटल वाई की वजह से कैसा होगा? येलो। तो ये है राउंड एंड येलो इंडिविजुअल। देखो राउंड येलो दिख रहा होगा। नेक्स्ट इसको देखो, कैपिटल आर की वजह से राउंड, कैपिटल वाई की वजह से येलो, तो ये भी है राउंड येलो। नेक्स्ट इंडिविजुअल पे आते हैं, यहां पे कैपिटल आर की वजह से राउंड, कैपिटल वाई की वजह से येलो, तो ये भी होगा कैसा? राउंड येलो। इस इंडिविजुअल को नोटिस करिए, यहां भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा हुआ? राउंड येलो। इस इंडिविजुअल को देखिए, यहां भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई भी है, तो ये भी रहेगा राउंड येलो। यहां पे नोटिस करिए, यहां पे ये भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, अगेन राउंड येलो। यहां भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, अगेन राउंड येलो। इस इंडिविजुअल को देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो। यहां भी देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये भी कैसा? राउंड येलो। अब देखो मुझे याद है कि ये पूरा इस तरीके से ट्राइंगल बन जाता है, इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया, पर आपको भी अभी पता चल गया। आप नोटिस करिए, राउंड येलो का पूरा एक ट्राइंगल बन जाता है। यहां पे दिख रहा है आपको? तो मैं एक बार लिख देता हूं, राउंड येलो, है ना? देखना जल्दी से, राउंड येलो। राउंड येलो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राउंड येलो हमारे पास में टोटल है 9। पक्का ना? ऐसी और आगे बढ़ जाते हैं। नोटिस करिए जल्दी से, हमारे पास में ये इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है? ये राउंड तो है पर येलो नहीं है, स्मॉल वाई की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन है, तो दिस इज राउंड ग्रीन। ये कैसा है? राउंड ग्रीन। इस इंडिविजुअल को देखो तो ये भी कैपिटल आर की वजह से होगा राउंड, पर स्मॉल वाई की वजह से होगा ग्रीन। इस इंडिविजुअल को चेक करो, कैपिटल आर की वजह से है राउंड और स्मॉल वाई की प्रेजेंस की वजह से है ग्रीन। याद रखिए ग्रीन क्यों है? क्योंकि दो स्मॉल वाई साथ में दिख रहे हैं, इसलिए ग्रीन कलर आ रहा है। इस कंडीशन को नोटिस करिए, ये इंडिविजुअल कैसा है? तो स्मॉल आर की प्रेजेंस की वजह से ये राउंड तो नहीं है, ये कैसा है? ये रिंकल्ड है, राउंड नहीं है। कैसा है? रिंकल्ड आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक सेकेंड, ये आपको दिखेगा कैसा? रिंकल्ड। पर रिंकल्ड के साथ साथ में कलर कौन सा मिलने वाला है? कैपिटल वाई की वजह से मिलेगा येलो, रिंकल्ड येलो। इस इंडिविजुअल को चेक करके देखिए, अगेन स्मॉल आर, दो स्मॉल आर हैं, तो ये रिंकल्ड है, साथ ही कलर कैसा है? येलो। यहां भी नोटिस करिए, स्मॉल आर की वजह से कैसा? रिंकल्ड, पर कलर वाई की वजह से कैसा आएगा? येलो। इस लास्ट इंडिविजुअल को अगर हम लोग देखने जाते हैं तो ये आखिरी इंडिविजुअल आपको दिखेगा, स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड और स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन। पक्का? एक एक करके देखिए, हमने राउंड येलो वहां पे लिखे थे कितने? तो राउंड येलो टोटल थे 9। हम बात करते हैं राउंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 3। तो राउंड ग्रीन कितने हैं हमारे पास? राउंड ग्रीन हो गए 3। पक्का? नेक्स्ट कंडीशन, रिंकल्ड येलो कितने हैं हमारे पास? रिंकल्ड येलो 1 2 3 है। मैं लिख लेता हूं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो हमारे पास में है टोटल 3। और लास्ट हम लोग आ जाते हैं रिंकल्ड ग्रीन पर। तो रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास में है इकलौता एक ही है, लास्ट कोने में मिलेगा, ये रहा रिंकल्ड ग्रीन। पक्का?
ये जो हमने अभी भी नोटिस करो हमने लिखा है, ये सब देखकर लिखा है। देखकर मतलब आपने शेप और कलर को ऑब्जर्व करके आंसर्स दिए हैं। पक्का? मैंने आपसे पूछा राउंड और येलो कितने हैं, तो आपने नोटिस किया राउंड दिख रहा है, येलो भी है, राउंड दिख रहा है, येलो भी है, ऐसे ही तो काउंट किया है। तो जब कभी भी आप किसी कैरेक्टर को देख सकते हो तो उसे बोलते हैं फिनोटाइप। पक्का? तो यहां जो रेशियो निकल के आया है इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो निकल के आ गया यहां पे? दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। और कितना है फिनोटाइपिक रेशियो? 9:3:3:1। पक्का? दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। एक और चीज नोटिस करिए, इस फिनोटाइपिक रेशियो को तो हमने देख लिया, अब जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला था ना। देखिए भाई, अब ये तो हमारे पास वो सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हमने साइड में किसका लिया जिससे हम वहां पे जीनोटाइपिक रेशियो लिख पाए। गौर से देखिएगा, राउंड येलो के बाद अब जरा जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 9 राउंड और येलो है, इनको गौर से देखिएगा। जो 9 राउंड और येलो हमारे पास में है, इनमें से सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करता हूं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ऐसे इंडिविजुअल कितने देखेंगे आपको पूरे चार्ट में? तो गौर से देखिएगा, एक ही मिलेगा आपको। तो ये सिंगल है इसलिए हम यहां लिख देते हैं 1। ऐसा जीनोटाइप मिलेगा एक। राउंड येलो में आप सेकंड पार्ट पे आते हैं, इस पे आते हैं। यहां भी लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मैं लिख देता हूं कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये इंडिविजुअल भी राउंड येलो ही है, पर ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? एक और दो। तो ये है टोटल 2। डन। थर्ड इंडिविजुअल पे आ जाते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ये इंडिविजुअल भी राउंड येलो है। ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? एक और ये एक, दो इंडिविजुअल हमारे पास इस टाइप के भी हैं। मैं लिख लेता हूं, ये भी कैसे हैं? 2 हैं, पर ये भी अभी राउंड येलो ही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला नोटिस करिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे इंडिविजुअल देख लेते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे इंडिविजुअल टोटल हमारे पास में है 1, 2, 3 और 4 इंडिविजुअल ऐसे हमारे पास में है। तो राउंड येलो की कहानी तो हो गई खत्म। हम एक काम करते हैं, राउंड येलो को एक छोटा सा क्रॉस बना देते हैं। ये इंडिविजुअल देख लिए, ये वाले देख लिए, ये वाले देख लिए, ये वाले देख लिए, और इनसे मैच होते हुए ये इंडिविजुअल भी हो गए, ये इंडिविजुअल भी हो गए, ये भी हो गया, ये भी। राउंड येलो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाला भी हो चुका है। पक्का? बचा कौन? आगे मूव करते हैं। ये बचा हुआ है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये है कैसा? ये है राउंड ग्रीन। तो नोटिस करिए, राउंड ग्रीन में सबसे पहले कौन मिलने वाला है? ये पूरे हो गए, ये हो गया, ये कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ऐसे इंडिविजुअल कितने मिलने वाले हैं आपको? गौर से देखिए, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। क्या आपको यहां दिख रहे हैं? 2 कैपिटल आर, कहीं नहीं दिख रहे हैं। मतलब ऐसा इंडिविजुअल हमें मिलने वाला है एक अकेला। नेक्स्ट इंडिविजुअल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमको मिलने वाला है, ये हो गया, क्रॉस किया, ये हो चुका था, इस पे आ जाते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल वाई। क्या ये भी राउंड ग्रीन है? तो ये भी राउंड ग्रीन है, बिल्कुल सही जगह लिखा हुआ है। कितने हैं टोटल? तो ऐसा इंडिविजुअल एक तो ये रहा, सेम इंडिविजुअल 2, तो एक ये, 2 और कहीं दिख रहा है ऐसा इंडिविजुअल आपको? नहीं। तो ऐसे इंडिविजुअल भी हमारे पास में कितने हैं? 2 हैं। तो 2 और एक 3 हो गया। अब अगले पे मूव करते हैं। रिंकल्ड येलो कितने हैं? देखिए जल्दी से, ये हो गया है क्रॉस, ये दोनों लाइन कंप्लीट हो गई हैं। यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस, ये बचा हुआ है। गौर से देखिएगा इस इंडिविजुअल को, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ऐसे इंडिविजुअल कितने मिलने वाले हैं? तो एक तो आपको ये मिल गया, एक, दूसरा बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऐसा इंडिविजुअल सिर्फ है एक। नेक्स्ट मूव करके आते हैं। गौर से देखिए, हम लोग इसकी बात करेंगे। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई की अगर मैं बात करूं तो ऐसे इंडिविजुअल आपको मिलेंगे टोटल 2 इंडिविजुअल हैं, हमने लिख दिया 2, तो 2 और एक 3 हो गए रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट अगर हम मूव करके जाएं आखिरी पार्ट पे, तो वो लास्ट पार्ट पे कौन मिलने वाला है हमको? गौर से देखिएगा, लास्ट पार्ट पे हमको मिलने वाला है ये इंडिविजुअल जो बचा था, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं? एक। तो यहां आप नोटिस करिए,
आपको एक रेशियो और निकल के दिख गया है। ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि हमने हर एक जीनोटाइप को लिखने की कोशिश की है और हर जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल कितने हैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है। गौर से देखिएगा, मैं लिख देता हूं दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। सिंपली हमने क्या किया, इस रेशियो को निकालने के लिए एक एन एक्स्ट्रा हो गया यहां पे। हाँ, हम इस रेशियो को निकालने के लिए सिंपली हमने क्या किया, फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारे पास में प्रेजेंट था 9:3:3:1, उसी फिनोटाइपिक रेशियो को हमने क्या किया, हमने हर उसी टाइप के इंडिविजुअल को काउंट करके लिख दिया। जैसे कि राउंड येलो फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल जो हैं उनके जीनोटाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये 4 मिल रहे हैं। तो राउंड येलो वाले जीनोटाइप कितने टोटल, 4 है। 4 जीनोटाइप कैसे हैं, राउंड येलो। फिर 3 जीनोटाइप कैसे हैं, राउंड ग्रीन। 3 जीनोटाइप कैसे मिलने वाले हैं हमको, रिंकल्ड येलो वाले। और हमें एक जीनोटाइप मिलने वाला है कैसा, रिंकल्ड ग्रीन वाला। पक्का ना? एक सेकंड देख लो, फिर से सुन लो, कुछ गड़बड़ हमने की। राउंड ग्रीन वाले 2 जीनोटाइप हैं, रिंकल्ड येलो वाले 2 जीनोटाइप हैं, राउंड येलो वाले 4 जीनोटाइप हैं और रिंकल्ड ग्रीन वाला 1 जीनोटाइप है। तो मतलब टोटल जीनोटाइप कितने हैं, लिख देता हूं मैं, टोटल 9 जीनोटाइप्स। और यहां पे है टोटल 4 फिनोटाइप्स। पक्का ना? ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायहाब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में आपको कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप मिलते हैं? तो जीनोटाइप टोटल मिलते हैं 9। रेशियो क्या होता है, 1:2:2:4:1:2:1:2:1। पक्का? और अगर फिनोटाइप की बात करें तो इसका रेशियो क्या निकल के आता है, 4 फिनोटाइप है, रेशियो है 9:3:3:1। ये रेशियोज आपको याद रखने हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज भी याद रखने हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज भी याद रखने हैं, क्योंकि रेशियोज डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। पक्का ना? तो आपको इसी हिसाब से प्रिपरेशन करते चलना है। और इसी के साथ हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है डायहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में एक थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। एक चीज याद रखिएगा, अब तक आपको टेलीग्राम चैनल पे इस चैप्टर के नोट्स की, जो भी नोट्स मैं लिख रहा हूं उसकी लिंक नीचे टेलीग्राम में तो दी हुई है, पर नोट्स मैंने अब तक अपलोड नहीं किए थे। पर हाँ, इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अभी अपलोड करने वाला हूं। चलेगा? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।